कासगंज की इस वक्त की बड़ी खबर। दिनांक 6/3/2025 को वादी द्वारा थाना सिद्धपुरा पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट पत्नी की हत्या एवं चोरी से संबंधित अभियोग का थाना पुलिस द्वारा किया गया सफल अनावरण। बाल अपचारी किशोर एवं सहअभियुक्त गिरफ्तार। घटना को किया स्वीकार। बाल अपचारी किशोर ने ही साथी सहित की थी सगी दादी की हत्या एवं किए थे जेवरात चोरी। वादी दादा की पूछताछ पर बाल अपचारी किशोर ने चोरी किए गए आभूषण, एक चेन व 2 अंगूठी पीली धातु कराए बरामद। हत्या व चोरी की घटना का पता चलने पर वादी ने कराई थी रिपोर्ट दर्ज। कासगंज से मुनीश अहमद की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज टुडे के लिए। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, थाना सिद्धपुरा के कस्बा सिद्धपुरा का एक प्रकरण है जिसमें वादी हैं हरिओम गुप्ता, जो सोने चांदी के जेवरात का काम करते हैं। उन्होंने कल थाना सिद्धपुरा पर यह सूचना दर्ज कराई कि उनके घर में उनकी पत्नी की हत्या करके उनके अलमीरा से ज्वेलरी चोरी हो गई थी। इसके संबंध में उन्होंने बताया कि दिनांक 16 फरवरी को जनपद शाहजहां में उनके रिलेशन में शादी थी, जहाँ पे वो उनके बेटे गए हुए थे। घर पे उनकी पत्नी और उनका एक दिव्यांग नाती था। अगले दिन उसने सूचना फ़ोन से दिया कि उनकी दादी की मृत्यु हो गई है। उस सूचना पे सब लोग वापस आए और उनका अंतिम संस्कार करके उसके बाद जो है उन्होंने उनकी 13वीं कर दी। क्योंकि वो जेवरात का काम करते थे तो लोग अपना बंधक रखने भी आते होंगे। कोई व्यक्ति जब उनका सामान लेने आया, उन्होंने जब अपना अलमीरा खोला तो देखा कि सामान सब गायब है। फिर उन्हें संदेह हुआ अपने नाती पर, उनसे उन्होंने पूछताछ करी तो उनका संदेह सही हुआ। उसके संबंध में उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया। फिर एसएचओ सिद्धपुरा और उनकी टीम द्वारा जब उस लड़के से पूछताछ की गई तो इसमें ये संज्ञान में आया कि उस रात को जब ये लोग शाहजहाँपुर चले गए थे, उसने अपने दोस्त मयंक से, जो सिद्धपुरा का ही रहने वाला है, मयंक से नींद की गोलियां मंगाई और उनको खाने में मिला के दे दिया। जब वो सो गई तो उन्होंने उस अलमीरा को तोड़ा और तोड़ते ही समय, क्योंकि बहुत गहरी नींद में नहीं थी, वो जग गई। उसने उनका मुंह पकड़ के दबा दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। फिर वो सामान ले जा करके छुपा दिया और अगले दिन अपने परिजनों को बताया कि उनकी मृत्यु हो गई है और उसके बाद अंत्येष्टि कर दिया गया। इसमें ऐसे पूछताछ करके दोनों लड़कों को पकड़ कर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उन्होंने जो सामान चोरी किया था, ज्वेलरी, गोल्ड की चेन और 2 रिंग थी, वो पूरा का पूरा सामान रिकवर हो गया। आज इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में और किशोर न्यायालय में इनको पेश किया जा रहा है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई करके इसमें कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। सगे नाती ने ही अपनी दादी की हत्या। दरअसल आपको बता दें, ये घटना 16/2/2025 की है, जो कि एक हरिओम गुप्ता शाहजहाँपुर किसी काम से गए थे। शाहजहाँपुर जाने के बाद उनको 17/2/2025 में उनको सूचना मिली कि उनकी पत्नी की मौत हो गई है। मौत के बाद, सूचना के बाद वो अपने घर पर पहुंचे और अपनी पत्नी का दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार करने के बाद उनको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी। पैसों की ज़रूरत चलते हुए उन्होंने जब रैक खोलकर देखी तो उसमें जेवरात और कुछ सामान उनका चोरी हो चुका था, जिसकी संदेह उन्हें खुद के नाती पर गया और नाती से जब पूछताछ की तो नाती जो है टाल मटोल करता रहा। जब उन्होंने सख्ती से उससे पूछा तो नाती ने बताया कि मैंने अपने दोस्त मयंक के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। जब हम लोग जो है चोरी करने गए थे तो दादी जाग गई, जिसका मैंने मुंह दबा दिया और दादी की इस डर की वजह से कहीं दादी किसी को बता ना दें, इस वजह से हमने दादी की हत्या कर दी। जिसकी सूचना पुलिस थाने में एफआईआर कराई गई। एफआईआर के बाद पुलिस ने उस घटना का अनावरण करते 24 घंटे में अनावरण करते हुए जो आरोपी है मयंक और जो नाबालिग जो उनका नाती है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मुनीश अहमद, इंडिया न्यूज़ टुडे के लिए।